सामान्यतः हम नल से हाथ धोते समय सामान्य स्थिति में सिर्फ 3 ही कदम उठाते हैं। पहला, हम हत्थे से टूटी का पानी चालू करते हैं और उसके बाद में हाथ धो लिए जाते हैं और हाथ धोकर उसके पश्चात तीसरी स्टेप में वापस हत्थे को बंद कर देते हैं। साबुन से हाथ धोते वक्त हम कुछ अलग स्टेप काम में लेते हैं। सबसे पहले हत्थे से पानी चालू किया जाता है, हाथ गीले करके और साबुन रगड़ा जाता है। उसके पश्चात साबुन रगड़े हाथ टूटी के नीचे धो लिए जाते हैं और हाथों को धोने के पश्चात उन्हें टूटी को धीरे से बंद कर दिया जाता हत्थे से। साबुन से हाथ धोते समय हम हत्थे से टूटी को शुरू करके हाथों को गीला करते हैं। हाथों को गीला करने के पश्चात एक स्टेप और बढ़ाकर अर्थात हत्थे से टूटी को बंद करके हम व्यर्थ जाने वाले पानी को रोक सकते हैं और हत्थे को बंद करके साबुन हाथों के रगड़कर फिर हत्थे से टूटी को वापस शुरू करके और हाथों को धोया जा सकता है। इस तरह से हम टूटी को खोलना, हाथों को गीला करना और हत्थे से टूटी को वापस बंद करना, साबुन रगड़ना और उसके पश्चात हत्थे से वापस टूटी शुरू करके हाथ धोकर पानी की बचत कर सकते हैं। व्यर्थ जाने से पानी को व्यर्थ जाने से रोक सकते हैं। कोरोना वायरस जैसे संभावित संक्रमण से संक्रमित हाथों को धोने के लिए भी हम नल के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले संक्रमित हाथ से हत्थे को संचालित करके और नल को खोलते हैं और हाथों को गीला करते हैं। हाथों को गीला करने के पश्चात हम पुनः हत्थे के द्वारा चलते हुए नल को बंद करते हैं और उसके पश्चात गीले हाथों पर साबुन रगड़ते हैं। यहाँ पर हमें एक अतिरिक्त काम और करना पड़ता है, क्योंकि हमने हत्थे को 2 बार संक्रमित हाथों से छू लिया है, इसलिए हम हाथों को साबुन से रगड़ते ही हैं। हत्थे पर भी हमें साबुन रगड़नी पड़ती है। हत्थे पर और हाथों पर साबुन रगड़ने के पश्चात हम हत्थे को चलाकर और नल को शुरू करते हैं और हाथ धोते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से साबुन से हाथों को धोने के बजाय संक्रमित हाथों को साबुन से धोने में हमें साबुन से हाथों को धोने में पानी खर्च करना ही पड़ता है। साथ ही साथ साबुन से हत्थे को धोने में भी हमें अतिरिक्त जल काम में लेना पड़ता है। कोरोना जैसे संक्रमण की स्थिति में हमें हिदायत दी जाती है कि बार बार हाथ धोए जाएं और साबुन के पानी से धोए जाएं। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग वक्त पर हाथ धोने से न केवल पानी की कुल मात्रा का खर्च बढ़ जाता है, बल्कि हर बार टूटी के हैंडल को साबुन से धोने पर अतिरिक्त मात्रा भी खर्च होती है। लेकिन इस अतिरिक्त मात्रा को बचाया जा सकता है और इस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण जैसे समय में साबुन से हाथ धोने के लिए एक विशेष विधि द्वारा इस खर्च को, पानी की ज़्यादा खर्च को बचाया जा सकता है। इसके लिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा साबुन से हाथ धोने की बजाय समूह में कम से कम 4 व्यक्ति एक साथ साबुन के पानी से हाथ धोकर हर बार हत्थे को धोने से बचकर पानी की बचत कर सकते हैं। ये देखिए, एक घर में या फिर किसी संस्थान में 4 व्यक्तियों के समूह में आकर एक निश्चित अंतराल पर हाथ धोकर हम न केवल पानी की कुल बचत को
बढ़ा सकते हैं, बल्कि हत्ते पर होने वाले अतिरिक्त खर्चे को भी, पानी के अतिरिक्त खर्च को भी कम कर सकते हैं। इसमें समूह का सबसे पहला व्यक्ति इस प्रकार अपने हाथ धोता है। वो हत्ते से नल को शुरू करके और हाथ गीले करके हत्ते से वापस पानी बंद करता है, और उसके बाद में साबुन हाथों पर भी लगाता है और हत्ते पर भी साबुन, हत्ते पर भी साबुन, एक बार और हत्ते पर भी साबुन लगाई जाती है। हत्ते और साबुन, हाथों और हत्ते दोनों पर साबुन लगा के फिर पानी, हत्ते को चलाकर पानी से हाथ भी धोए जाते हैं और हत्ते को भी धोया जाता है। इस प्रकार यह पहला व्यक्ति अब हत्ते से पानी को बंद करके वहीं खड़ा रह जाता है, और उसके बाद में उसके पीछे वाला व्यक्ति जो निश्चित अंतराल पर खड़ा है हाथ धोने की प्रक्रिया अपना लेता है। ये देखिए, एक व्यक्ति हत्ते से पानी शुरू कर देता है, हाथ गीले किए जाते हैं और साबुन रगड़ी जाती है, और उसके बाद में हाथ धो लिए जाते हैं। ये दूसरा व्यक्ति किसी भी हालत में हत्ते की तरफ हाथ न छूता है, न कुछ करता, इसलिए पानी की बचत हो जाती है। इसके पश्चात दूसरा व्यक्ति आगे पहुंचता है, हाथ गीले करता है और साबुन पूरी रगड़ो साबुन, पूरी रगड़ो साबुन, पूरे दोनों तरफ हाथों को साबुन से रगड़ता है और उसके पश्चात हाथ धो लिए जाते हैं। पीछे से ये व्यक्ति निश्चित अंतराल पर खड़ा रह जाता है। ये तीसरे व्यक्ति द्वारा हाथ धोने के बाद में चौथा व्यक्ति इसी तरीके से हाथ गीले करता है और फिर साबुन रगड़ता है। इस तरह से समूह का एक मुखिया आगे रहकर हत्ते को संचालित करता रहता है और हम पानी की बचत कर लेते हैं। इस प्रकार हम हत्ते द्वारा किए जाने वाले पानी के खर्च को बचा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सामान्य स्थिति में जब हम इस हत्ते को साबुन से नहीं साफ करते हैं और सीधे साबुन से हाथ धोते हैं, तो आपको बता दूं इस नाप के 2 गिलास पानी खर्च होता है। जैसा कि अभी आपने देखा, अगर समूह के अंदर संक्रमित हाथों को धोया जाता है तो पहले व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा अपने साबुन से हाथ भी धोए जाते हैं और इस हत्ते को भी धोया जाता है, तो लीडर द्वारा काम में लिया गया पानी इसी आकार के 3.25 गिलास के बराबर होता है, 3.25 गिलास के बराबर। और उसके पश्चात बाकी बचे हुए पीछे वाले व्यक्तियों द्वारा, लीडर के द्वारा हत्ते को ऑपरेट करके और केवल साबुन से हाथ धोने की विधि द्वारा अगर हाथ धोए जाएं, तो पीछे वाले 3-4 व्यक्तियों द्वारा प्रति व्यक्ति सिर्फ ये 1 गिलास पानी हाथ धोने में, संक्रमित हाथ साबुन से धोने में ये 1 गिलास पानी खर्च होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि समूह में हाथ धोकर हम कितना पानी बचा सकते हैं, बजाय हम बार बार अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग यहाँ आकर अपने हाथ भी धोए और हत्ते को भी धोए। इसकी तुलना में समूह में आकर पानी की बचत की जा सकती है।